कभी सोचा है एक आम सा आदमी एक ऐसी चीज पाले जो पूरे मुल्क का तवाज़ुन बदल सकती हो? ये कहानी है आमिर खटक की, उस इंसान की जिसके हाथ एक रात एक खतरनाक प्रिंटिंग प्लेट लग गई। ये प्लेट कोई आम धात का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि वो थी पाकिस्तानी 5000 के बिल्कुल असली नोट छापने वाली असल मास्टर प्लेट। वही प्लेट जिसके होते हुए पूरा मुल्क, पूरा निज़ाम लम्हों में डूब सकता था। और बस उसी लम्हे से इसकी जिंदगी सीधी नहीं रही। आज अजीब इंसान पर जानिए, क्या आमिर गद्दार था या मुल्क का वो खामोश हीरो जिसका नाम कभी सामने नहीं आया? रात के 2 बजे हैं। कराची की समंदरी हवा नम भी है और बदबूदार भी। सदर की तंग गलियों में सिर्फ कुत्तों की भौंक और कहीं दूर जनरेटर की खड़खड़ाहट गूंज रही है। एक छोटे से प्रिंटिंग प्रेस के अंदर एक आदमी अकेला बैठा है। उसके हाथ कांप रहे हैं। उसके सामने एक छोटी सी धाती प्लेट रखी है जिस पर नक्श है पाकिस्तानी 5000 रुपए का नोट। इतना असली, इतना हकीकत के करीब कि अगर आप इसे हाथ में पकड़ें तो आपको कसम खाकर कहना पड़ेगा ये बैंक से निकला है। वो आदमी गहरी सांस लेता है, सोचता है कि ये प्लेट यहां कैसे पहुंची और अगर मैं इसे इस्तेमाल कर लूं तो क्या होगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वज़ीर अली रूंछा और आप देख रहे हैं अजीब इंसान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जो खुद भी नहीं जानता था कि उसकी आम सी ज़िंदगी में कितनी गैर मामूली चीज़ छुपी हुई है। उसका नाम आमिर खटक, उम्र 42 साल, पेशा शादी कार्ड, विजिटिंग कार्ड और कभी कभार स्कूल की कापियाँ प्रिंट करना। घर गुलशन इकबाल में 1-2 कमरे का छोटा सा फ्लैट जहां उसकी बीवी सना और 2 छोटी बेटियां सोया करती थीं। आमिर की ज़िंदगी में सनसनी जैसी कोई चीज़ नहीं थी। वो सुबह 7 बजे दुकान खोलता, रात 10 बजे बंद करता। उसकी सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ यही कि बिजली का बिल कैसे भरेगा और बेटियों की फ़ीस कहाँ से आएगी। लेकिन एक रात, एक वालिद रात, सब कुछ बदल गया। सितंबर की एक गर्म घुटन भरी रात थी। कराची में लोड शेडिंग हो रही थी। आमिर अपने पुराने प्रिंटिंग प्रेस खटक कार्ड हाउस में अकेला बैठा था। बिजली गायब, सिर्फ एक छोटा सा इमरजेंसी लाइट जल रहा था। वो पुराना सामान साफ कर रहा था कि अचानक उसका हाथ एक भारी लकड़ी के डब्बे से टकराया। डब्बा खोला तो अंदर थीं कुछ धाती प्लेटें जिन पर सालों की धूल जमी हुई थी। आमिर ने एक प्लेट उठाई और अगले ही लम्हे उसके वजूद में सर्द लहर दौड़ गई। प्लेट के ऊपर नक्श था 5000 रुपए के नोट का। वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड, माइक्रो प्रिंटिंग, हर चीज़ इतनी खालस, इतनी हकीकी कि आमिर के हाथ कांपने लगे। ये कोई आम चीज़ नहीं थी, ये असली प्लेट थी, या उससे भी बेहतर। वो घर आया लेकिन पूरी रात सो न सका। उसके जहन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था कि अगर मैं इससे सिर्फ 10 नोट प्रिंट कर लूं, सिर्फ 10, तो मेरी बेटियों की शादी हो जाएगी, घर बन जाएगा, सारा कर्जा उतर जाएगा। लेकिन एक दूसरी आवाज़ भी थी, बहुत हल्की, बहुत डूबी हुई। ये हराम है आमिर, ये गद्दारी है। अगले दिन शाम को ब्रेथ जब वो दुकान बंद करके निकला तो एक सियाह प्राडो अचानक उसके सामने आकर रुकी। शीशे आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरे। अंदर बैठा हुआ शख्स बिल्कुल आम, बिल्कुल नॉर्मल, सफ़ेद शलवार कमीज़, दाढ़ी ट्रिम की हुई और चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कुराहट। आमिर भाई सलाम, प्लेट मिल गई ना?
आमिर के पांव वहीं जम गए। उसकी आवाज़ कांप गई। आप कौन? अंदर बैठा शख्स धीमे लहजे में बोला, हम वो लोग हैं जिनकी चीज़ तुमने गलती से उठा ली है। हमारा माल वापस चाहिए। कल रात 12 बजे मलीर के पुराने वाटर पंप के पास। अकेले आना। कोई पुलिस, कोई दोस्त, कोई फ़ोन, वरना तुम्हारी बीवी कल सुबह न्यूज़ में होगी। शीशा ऊपर चढ़ा। गाड़ी अंधेरे में गुम हो गई। आमिर घर पहुंचा तो उसका चेहरा सफ़ेद था। सना ने पूछा, क्या हुआ? आमिर ने झूठ बोला, कुछ नहीं, सर दर्द है। रात को वो अपनी बेटियों को देखता रहा खामोशी से। छोटी 11 साल की सबा ने पूछा, अब्बू आप रो क्यों रहे हैं? आमिर ने उससे गले लगाकर कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थक गया हूँ। अगली रात 12 बजे वो मलीर के वीरान सुनसान वाटर पंप के पास पहुंचा। 2 आदमी इंतज़ार कर रहे थे। एक ने प्लेट ली और बोला, बहुत अच्छा, तुम आज़ाद हो। आमिर पलटा ही था कि पीछे से आवाज़ आई, लेकिन एक बात याद रखना, हमारे पास तुम्हारी दुकान की सीसीटीवी फुटेज है जहां तुम प्लेट देख रहे हो। अगर तुमने किसी को बताया तो ये फुटेज हम पुलिस को दे देंगे और तुम्हारे बच्चों को यतीम खाने भेज देंगे। आमिर घर आया और फैसला कर लिया वो चुप रहेगा, लेकिन 2 हफ्ते बाद कुछ अजीब होने लगा। उसकी दुकान पर एक नया आदमी आया। नाम बताया शाहिद भाई। कहा, हमें शादी कार्ड का बहुत बड़ा ऑर्डर देना है, 10 लाख कार्ड, लेकिन पेपर और इंक हम खुद लाएंगे। आमिर ने इनकार करना चाहा, लेकिन शाहिद भाई मुस्कुराए और उसकी बेटियों की कल ही स्कूल के बाहर ली गई बिल्कुल ताज़ा तस्वीर उसके सामने रख दी। अब आमिर फंस चुका था। वो जानता था कि जो पेपर और इंक वो लोग लाएंगे वो जाली नोट बनाने के लिए होगा। रातों को वो रोता, लेकिन सना से कुछ नहीं कहता था। सिर्फ हाथ उठाकर कहता, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। पहला बैच तैयार हुआ, 50 लाख रुपए के जाली नोट। शाहिद भाई ने आमिर को 10 लाख असली नोट इनाम में दिए। आमिर ने वो पैसे देखे और उसके अंदर कुछ टूट गया। उन पैसों में एक अजीब सा जहर था। वो पैसे लेकर रात को ही बैंक में जमा करा दिए। अब उसके पास पैसा था, लेकिन नींद नहीं थी। वो हर वक्त सोचता था, ये पैसे हराम हैं, ये खून है, ये गरीबों की जेब से निकले हैं। रातों को उसे लगता जैसे कोई उसके घर की छत पर चल रहा हो। वो घबरा कर अपनी बेटियों के कमरे में जाता, देखता वो सो तो रही हैं। एक रात उसने हिम्मत करके कह दिया, सना हमें शहर छोड़ना होगा। सना ने हैरान होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? आमिर खामोश रहा। इसी दौरान उसे पता चला कि ये सिंडिकेट सिर्फ कराची नहीं, लाहौर, इस्लामाबाद, हत्ता के दुबई और कुआलालंपुर तक फैला हुआ है। वो लोग जाली नोटों से सिर्फ मईशत को नहीं तोड़ रहे थे, बल्कि मंशियात, असलहा और दहशतगर्दी को फंड कर रहे थे। आमिर अब सिर्फ एक प्रिंटर नहीं रहा था, वो एक चलती फिरती प्रिंटिंग मशीन बन गया था जो अपने ही मुल्क का खून चूस रही थी। एक दिन शाहिद भाई ने बुलाया, मुस्कुरा कर कहा, अब तुम हमारे साथ मुकम्मल हो, अब एक आखिरी काम बाकी है, तुम्हें खुद नोट तकसीम करने हांगकांग जाना है। आमिर ने घबरा कर इनकार किया, लेकिन शाहिद भाई सिर्फ मुस्कुराया। तुम्हारी छोटी बेटी सबा कल सुबह स्कूल नहीं जाएगी। आमिर हाँ कहने पर मजबूर हो गया, लेकिन उसी रात आमिर ने एक फैसला किया। वो अपनी दुकान के पुराने गर्द आलूद कंप्यूटर में घुसा और उसने शाहिद भाई की तमाम ईमेल्स, व्हाट्सएप चैट्स और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात चुपके से डाउनलोड कर लीं। फिर उसने एक नया ईमेल बनाया
और सारे सबूत एक ऐसे पते पर भेज दिए जो बरसों से उसके जहन में महफूज था। एक पुराना दोस्त जो अब फौज की इंटेलिजेंस में था, मैसेज में सिर्फ इतना लिखा, मैं आमिर खटक हूं, मैं मजबूर हूं, मेरा ख़ानदान ख़तरे में है, ये सब सबूत हैं, बराहे करम मुझे बचा लें। हांगकांग जाने से एक रात पहले आमिर के फ़ोन की स्क्रीन खौफ से कांपती हुई रोशन हुई। पैगाम सिर्फ एक जुमला था, तुमने गद्दारी की है। वो भागता हुआ घर पहुंचा, दरवाज़ा खुला था, अंदर मुकम्मल अंधेरा। वो चीखा, सना, सबा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी और आमिर की सांसें। फिर उसके फोन पर एक वीडियो आई। उसकी बीवी और बेटियां एक वीरान गोदाम में रस्सियों से बंधी हुई थीं। एक आवाज़ गहरी, सफ़ाक उसके कानों में उतरती गई, अगर तुम इन्हें जिंदा चाहते हो तो अभी मलीर हॉल्ट आ जाओ, अकेले। आमिर गया। मलीर हॉल्ट के सुनसान मैदान में 5 आदमी उसका इंतज़ार कर रहे थे। सबसे आगे शाहिद भाई। तुमने सोचा था तुम हमसे बच जाओगे। आमिर के हाथ में कुछ नहीं था सिवाय एक छोटी सी पेन ड्राइव के, जिसमें पूरा सच, पूरा जहन्नम बंद था। शाहिद भाई ने बंदूक तान ली, आमिर ने आंखें बंद कर लीं और उसी लम्हे आसमान फट गया। हेलीकॉप्टर की गरज, सर्च लाइट्स की तेज़ चमक और एक ज़ोरदार आवाज़, हाथ ऊपर करो, तुम सब गिरफ्तार हो। शाहिद भाई और उसके तमाम साथी गिरफ्तार हो गए। आमिर का ख़ानदान महफूज था, जिंदा था। लेकिन असल ट्विस्ट अब सामने आया। वो ईमेल जिस पर आमिर ने तमाम सबूत भेजे थे, वो किसी दोस्त का ईमेल था ही नहीं। वो उसका अपना ही पुराना ईमेल था। आमिर ने किसी को नहीं बताया था, ना फौज को, ना इंटेलिजेंस को, ना ही किसी दोस्त को। असल में उसने खुद को ही फंसाया था, जानबूझकर, सोच समझकर, ताकि सिंडिकेट समझे कि वो उनका आदमी है, ताकि उसे बड़ा काम दिया जाए और वो उनके असली नेटवर्क तक पहुंच सके। वो कभी लालच में नहीं आया था, कभी भी नहीं। वो शुरू से आखिर तक एक आम शहरी था, लेकिन एक ऐसा शहरी जिसने अपने मुल्क के लिए अपनी और अपने घर वालों की जान दांव पर लगा दी। आज आमिर खटक कहाँ है, कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं वो विटनेस प्रोटेक्शन में है, कुछ कहते हैं वो अब भी कराची में रहता है, एक छोटी सी दुकान चलाता है। लेकिन अब वो शादी कार्ड नहीं बनाता, बल्कि बच्चों की रंगीन कहानियों वाली किताबें प्रिंट करता है। और जब भी कोई नया गाहक आता है, वो मुस्कुरा कर कहता है, भाई पैसा छापना आसान है, लेकिन ज़मीर नहीं छापा जा सकता। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, बाज़ औक़ात सबसे बड़ा हीरो वही होता है जो सबसे ज़्यादा डरता है, जो रातों को रोता है लेकिन फिर भी खड़ा हो जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई साया छुपा बैठा है, कोई लालच आपको फंसा रहा है, तो याद रखें आमिर खटक को, इस आदमी को जिसने जाली नोट नहीं बल्कि अपना ज़मीर असली रखा। अपने ख्यालात कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी जगह होते तो क्या लालच में आ जाते या आमिर की तरह लड़ते? तब तक के लिए अपने आसपास नज़र रखें, क्योंकि पैसे का लालच हर गली में खड़ा है। अल्लाह हाफिज़।